अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि रॉ की सरगर्मियां न सिर्फ भारत बल्कि आलमी तौर पर अमन के लिए खतरा बन चुकी है। अमेरिका की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का लंबा चौड़ा चैप्टर है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो हम आपको बताते हैं। इस विश्लेषण को आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किस तरह से अमेरिका भारत को लेकर एक साजिश रचता रहा है। अमेरिका में जो कुछ लोग बैठे हैं उसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। देखिए, एक अमेरिका का कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, जो हर साल जो है वो रिपोर्ट जारी करता है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, कि दुनिया में रिलीजियस फ्रीडम, ये बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट का ही एक अदारा समझ लें। ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है और उस रिपोर्ट के अंदर ये बात करते हैं कि भाई फला मुल्क में क्या हो रहा है, फला मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो उसके बारे में उन्होंने कहा है जी कि ये खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं उन और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ओवरसीज, उनको वो कहते हैं जी कि ये कत्ल करना चाहते हैं। तो उनको उन्होंने, जिसे वो कहते हैं ना, ये जैसे वो एक वो ये कहा कि इसके ऊपर सैंक्शंस की जाए फॉर एग्जाम्पल। तो जब वो सैंक्शन की बात आती है, इसके ऊपर फिर इंडिया का फॉरेन ऑफिस बोल पड़ा और उन्होंने कहा जी कि ये एंटिटी ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। आपको पता है इंडियंस इनको वीजे नहीं देते, जो मेरा ख्याल है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लोग जो हैं, इनको वीजे नहीं देते कि आप क्यों इंडिया आना चाहते हैं। और अमेरिका अपनी इस रिपोर्ट को लेकर कहता है कि उसकी ये रिपोर्ट दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बयां करती है। धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन इसी रिपोर्ट में अमेरिका भारत को एक विलन की तरह पेश करता है। चीन, रूस, सऊदी अरब समेत भारत जैसे देशों में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अमेरिका भारत की छवि गिराना चाहता है, पूरे एशिया की छवि गिराना चाहता है अमेरिका। अमेरिका की एक जो धार्मिक संस्था है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो भारत की जो रॉ एजेंसी है वो भारत के अल्पसंख्यक जो भी जाति है, जैसे सिख ले लो या मुस्लिम ले लो, वो अगर भारत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं दूसरे देशों में जाके भी, तो रॉ उनका खात्मा कर देती है, उनका सफाया कर देती है, उनको मार देती है। अब ये चाहते हैं कि ये भारत की रॉ के ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं अमेरिकी। इससे पाकिस्तान बहुत खुश हुआ, लेकिन जो हमारे अमेरिकी जो स्पोक पर्सन है उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम आपकी रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंकते हैं और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ पहले भी अमेरिका बहुत बार कर चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने, हमारे स्पोक पर्सन ने साफ साफ बोल दिया कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इस चीज़ से पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार, मतलब इंडिया तो जब चाहता है, जब हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, जब चाहता है उस रिपोर्ट को बोल देता है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? तो जो लोग कहते थे कि यार अमेरिका एक भारत का सच्चा मित्र है, तो आप देख लो कौन सा सच्चा मित्र है अमेरिका भारत का। खैर साहब, ये जो अब रिपोर्ट शाया की इसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। ये कहा गया है कि 1200 से ज़ायद नफरत अंगेज़ वाक़यात सामने आए हैं और 1100 से ज़ायद अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। और इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात हैं। बुखारी साहब, किस तरह से देख रहे हैं? रॉ इस वक्त आलमी ख़तरा बन चुकी है सबके लिए। देखिए, आपने ये जो हवाले दिए हैं, 1200 से ज़्यादा नफरत अंगेज़ वाक़यात और 1100 से ज़्यादा अक़लियती रहनुमाओं को जो यानी निशाना बनाया गया है, इसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि रा है बिहाइंड इसके। जी, रॉ किसी ने नहीं मारा है। एग्जैक्टली। देखिए, हम चिल्लाते रहे साल कि रॉ ये कर रही है, रॉ ये कर रही है, रॉ एंटी पाकिस्तान लोगों को सहूलतकारी दे रही है, हमारी किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल। उसके बाद जब कनाडा में वो एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ, कनाडा भी बहुत चीखा। जस्टिन ट्रूडो जो है, उस बड़ी खप डाली उसने, लोगों ने कान धरा भी, कान नहीं भी धरा। लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है, ये ना ISI की है, ना ये आपकी है, ना मेरी है। अब ये रिपोर्ट है अमेरिका की, और अमेरिका का भी अदारा जो है USCIRF, जिसको वो कहते हैं कमीशन बराए अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी, उसने तफसीलात के साथ कि किस किस जुर्म में कहाँ कहाँ वो रॉ जो है वो इन्वॉल्व है, किस तरह से पूरे का पूरा नेशनल मीडिया कंप्रोमाइज्ड है, रॉ ने उसको काबू किया हुआ है। और ये मुसलमानों के साथ जो कुछ वहाँ हो रहा है, क्रिश्चियनों के साथ वहाँ जो कुछ हुआ, आपको याद होगा कि एक सीरीज के साथ वहाँ चर्चेस जलाए गए थे। आपको पता है इंडियंस इनको वीजे नहीं देते, जो मेरा ख्याल है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लोग जो हैं, इनको वीजे नहीं देते कि आप क्यों इंडिया आना चाहते हैं। आप हमारी इंटरनल जो
जो पॉलिटिक्स है या जो हमारी इंटरनल चीज़ों के अंदर आप इंटरफेयर करना चाहते हैं, सॉरी हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन असल चीज़ ये नहीं है, ये तो बहुत पहले भी चीज़ें होती रही हैं। असल चीज़ ये है कि जो इंडियन और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो आपस में बंठन बनी ना ऑन ये जो खालिस्तानियों के ऊपर, जिसमें ये बात चली थी कि इंडियन डीप स्टेट जो है, जो रॉ जो है, वो अमेरिका के अंदर पन्नू को कत्ल करना चाह रही थी, और जिसपे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने बंदे पकड़े, ठीक है। और वो बेसिकली एक ये प्रॉब्लम है। तो ये क्योंकि इनकी रिपोर्ट अभी आई है, लेकिन अमेरिका का इनके साथ मसला सॉल्व हो चुका हुआ है मेरे ख्याल के मुताबिक। ये अब अमेरिकन गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं बोलती, लेकिन ये एक अदारा है जो जिसने बात की है। सो इंडियंस इस अदारे को इतनी लिफ्ट नहीं कराते, पाकिस्तान भी नहीं कराता। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा जो है ना कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम ठीक नहीं है, इंडियन भी नहीं मानते। सो अब दरअसल क्वेश्चन ये है ना कि अमेरिका के ऊपर खुद क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो गए कि भाई आप मिडल ईस्ट में जो चीजें हैं उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो आपके लिए क्या जो है ना वो है। सो दैट इज द स्टोरी इन फैक्ट कि ये अब रॉ जो है उसको अगर ये कहेंगे कि भाई तुम ये सारी बातें करेंगे, तो रॉ तो फिर इंडिया की अमेरिका की पार्टनर भी है। इंडिया और अमेरिका इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं ऑन चाइना, ठीक है, लेकिन ऑन दिस इशू उनकी आपस में मुखालफत है। सो ये एक चीज रहेगा। लेकिन असल में अमेरिकन को ये बात बुरी लगी थी कि अमेरिका हमारा दोस्त होते हुए, अमेरिका को भारत के वाले से ये बात बुरी लगी थी कि इंडिया हमारा दोस्त होते हुए अमेरिका के अंदर किस तरह एक ऑपरेशन के तहत एक बंदे को मारना चाहता है, एंड हाउ दे डिड इट इन कनाडा। और आपको पता है इन्होंने बेसिकली अमेरिकन ने जस्टिन ट्रूडो को इस्तेमाल कर लिया था, ठीक है जी। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में आके बात कर ली, सारा कुछ कर लिया वो उस वक्त, बट लेटर ऑन वो सारी चीजें डिसमिस हो गई और वो ना हुआ। अब कैनेडियन साइलेंट हैं क्योंकि अमेरिका में गवर्नमेंट बदल गई है। वो जो खैर अमेरिका में, कनाडा के अंदर भी गवर्नमेंट बदल गई है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इसको इंटरेस्टिंग तरह रीड किया जाएगा कि अमेरिकन ने कैनेडियंस को कहा कि तुम इंडिया का नाम लो कि ये इन्होंने कनाडा के अंदर बंदे मारे हैं, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। और फिर वही हुआ कि उन्होंने कनाडा को इस्तेमाल किया कि तुम ओपनली बात करो, और खुद वो जो है वो उन्होंने थ्रू कोर्ट्स इनके बंदों को पकड़ा और पॉलिटिकली इस मसले को हाईलाइट नहीं किया, बिकॉज उनको ये था कि जितने हमारे इंडिया से इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, अगर हमने वो जिसे क्या कहते हैं टू वॉश द डर्टी लाइन इन पब्लिक, अगर हमने ये इसको इस तरह किया तो फिर हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, चाइना को स्पेस मिलेगी। सो हमें अभी इंडिया को उठाना है। सो ये चीज जो है वो डिस्कस ना करे। लेकिन वो अमेरिकन इस चीज से तो बड़े हैं कि भाई इनकी बहादुरी देखें कि हमारे मुल्क में आके बंदे मारने लगे हैं, और वहीं पे बंदे जो है ना, तो इसमें बहुत सारे जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया था कि दिस इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की स्टोरी है। सो इस तरह की चीजें हैं। सो बहरहाल ये ऐसा अदारा है रिलीजियस फ्रीडम वाला, जिसको अमेरिकन, ये स्टेट डिपार्टमेंट का आगे एक अदारा है। स्टेट डिपार्टमेंट हो सकता है, ये स्टेट डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशंस देता है कि आप ये करें, ये करें, ये करें। इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब अमेरिका मोटिवेट होता है कि हाँ जी करना चाहिए, तो हो सकता है तब कर भी दें। लेकिन अभी तो पॉलिटिकली ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है और इस तरह की चीजें। जी चीमा साहब, लेकिन हमने देखा कि ऑब्वियसली इंडिया इस रिपोर्ट को इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने जो है वो इनकी यूएस जो राइट्स बॉडी है इसकी रिपोर्ट को बायस्ड और एजेंडा ड्रिवन जो है वो करार दिया है। क्योंकि रिपोर्ट में साथ ही मोदी और बीजेपी पर भी हेटफुल रिटोरिक और मिस इन्फॉर्मेशन का भी इल्ज़ाम लगाया गया था। तो आपके ख्याल में ऑब्वियसली अगर एक फॉरेन मिनिस्ट्री ऑब्वियसली एक ऑफिशियल अदारा है, उसकी तरफ से इस तरह जवाब आया, तो इस तरह की जो मिस रिप्रेजेंटेशन है इंडिया के बारे में, इसके कोई असरात हो सकते हैं इंटरनेशनल इमेज में इंडिया के, या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, या नहीं होंगे? देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली है। ये एक अमेरिका की और वेस्ट के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दूसरे मुल्कों के बारे में रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। इनका काम होता है रिकमेंडेशंस देना गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के किस तरह के पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं या किस तरह के सिक्योरिटी ताल्लुकात हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर ताल्लुकात अच्छे ना हो
तो इन अदारों की रिकमेंडेशंस को बेस बना के सैंक्शंस या बाकी चीजें की जाती हैं और फिर ये पनिशमेंट का तरीकाकार है अमेरिकी सिस्टम का। लेकिन अभी क्योंकि अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं तो अमेरिका तो कभी भी इन चीजों को इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन रॉ को स्पेसिफिकली जो पिक किया गया है, ये इसलिए पिक किया गया है कि ये एक एंगल बनाया गया। आपको पता होगा आज से साल 1.5 साल पहले रॉ का जो ऑपरेशन है नॉर्थ अमेरिका में वो बंद करवा दिया था अमेरिकन ने, कि जैसे कनाडा और अमेरिका के अंदर। सो वो एक बेसिकली सो दैट इज टू क्रिएट प्रेशर टैक्टिक सो दैट द इंडियंस डोंट रिपीट व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट। ये एक बेसिकली एक जो है जो चीज है।